नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा बचपन कैसा था? मुझे लगा कि थोड़ा अपने बारे में यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। बहुत कुछ मैं शेयर करती रहती हूँ, मैनिफेस्टेशन, वो जर्नी, उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें मैं शेयर करती रहती हूँ। लेकिन पर्सनली मुझसे जुड़ी हुई बातें मैं बहुत कम ही शेयर कर पाती हूँ। तो उसमें से एक बात है कि मेरा खुद का बचपन कैसा था? मेरे मम्मी-पापा क्या करते थे? मेरा बचपन एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के जैसा था, जिसके पास सारी की सारी सुख सुविधाएँ नहीं थी। ये कोई भी सिम्पैथी कार्ड नहीं है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा बचपन ऐसा था। क्योंकि मैं अभी आगे जाके आपको बताने वाली हूँ कि मैंने उस बचपन से क्या सीखा है। ठीक है? तो प्लीज़ ऐसे कोई भी सिम्पैथी और इससे जुड़ कर के कोई कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मेरे दिल के करीब है। मेरा बचपन है वो, मेरा। तो मैंने उसे जिया है, ठीक है? और मैंने रियली में उस बचपन को भी जिया है। मेरी मम्मा जॉब करती थी, एक पार्लर में जाती थी, वो कहीं जॉब कर रहे हैं, दिल्ली में मैं रही हूँ। मेरे पापा भी जॉब करते थे। मेरे फादर का आपको थोड़ा-सा पीछे का बताती हूँ कि मेरे जो पापा थे ना, वो उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी कानपुर में। मेरे जो दादाजी थे, वो गन फैक्ट्री में जॉब करते थे कानपुर में ही, और उसके बाद में मेरे पापा की भी गवर्नमेंट जॉब लगी थी। मेरे सारे चाचा जी और ताऊ जी, जितने भी फैमिली मेंबर हैं, सबके सब गवर्नमेंट जॉब में ही थे। लेकिन मेरे पापा को गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी थी, वो फैमिली प्रेशर में उसे कर रहे थे। तो उन्होंने वो गवर्नमेंट जॉब को ऐसे ही छोड़ा और मेरे पापा की जो नई-नई शादी हुई थी, वो मम्मी को लेकर के दिल्ली आ गए, सिर्फ़ एक सूटकेस और कुछ कपड़ों के साथ में। घर वाले सभी नाराज़ थे क्योंकि लगी लगाई गवर्नमेंट जॉब मेरे पापा ने छोड़ दी थी। ठीक है? तो ये कहानी शादी के बाद तक यहाँ है। इसके बाद चलिए मैं अपने सीधे-सीधे जन्म से ही आ जाती हूँ। उसके बाद हम हुए, मैं और मेरे बाद में एक भाई है और बहन है, मुझसे भी बड़ी एक बहन थी जो कि एक्सपायर हो गई थी पैदा होते ही। तो मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरे बाद में मेरे भाई है और सबसे छोटी जो है वो मेरी सिस्टर है। तो हम 3 भाई-बहन हैं। हमारा जो बचपन रहा, मैं क्योंकि सबसे बड़ी थी तो ज़िम्मेवारी बड़े वाले बच्चे की सबसे ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो बड़ा होना था वो मुझे बचपन से ही विरासत में ही मिल गया था। आंगनवाड़ी में मेरे मम्मी-पापा ने ऐसा कुछ सिस्टम किया हुआ था कि हम स्कूल जाएँ, मम्मी-पापा हमें स्कूल ड्रॉप करते थे। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। हमेशा पूरा टाइम मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। कॉलेज की भी अगर आप बात करेंगे, तो सिर्फ़ 1 साल ही मैं देशबंधु की तरफ गई थी, लेकिन वो भी मैंने कंप्लीट नहीं किया। ग्रेजुएशन का जो फर्स्ट ईयर है, मुझे शिफ्ट होना पड़ा इधर दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैंने फिर उसको ऐसे ओपन किया था, घर पे ही मैं स्टडी करती थी क्योंकि मैं उसके साथ-साथ काम करने लगी थी। तो ख़ैर मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गई, मैं भी आपको पहले का बताती हूँ। तो आंगनवाड़ी में ही रहे हैं हम और मैं गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ी हूँ। मेरी एजुकेशन जो है वो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है हिस्ट्री ऑनर्स से दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ में कुछ बहुत अलग सा शेयर कर पाऊँ। येस, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में आई हूँ तब मुझे पता है कि मेरे फादर ने घर खरीदा और उनको लगा था कि अब जो है मेरे बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो खुद को सँभाल सकते हैं। तब फिर वो घर पर हम 3 बच्चे रहने लग गए थे। स्कूल से हम डायरेक्टली आंगनवाड़ी ही जाते थे और वहीं पर वो जो आंगनवाड़ी का खाना होता है और जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें मिलती थी। मम्मी ने जो भी टिफ़िन बना के दिया होता था वो आंगनवाड़ी में मिलता था। तो यहाँ तक मेरी 6th स्टैंडर्ड की कहानी थी और क्योंकि हम तीनों में सबसे बड़ी मैं थी तो मैं ही जो थी स्कूल जाती थी और उसके बाद में मैं पहले के टाइम पे, अभी ये प्री स्कूल और प्ले ग्रुप और ये सब कुछ होने लग गया है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, 5 साल का बच्चा ही स्कूल में जाता था। वो नर्सरी और ये सब तो बहुत बाद में शुरू हुआ है। पहले की अगर मैं बात करूँ, अपने वाले टाइम की बात करूँ तो जहाँ तक मेरा याद जा रही है, 5 साल का बच्चा ही क्लास में जाना शुरू करता था, ठीक है? अब मैं अपनी थोड़ी-सी और अगर बचपने की चीज़ें शेयर करूँ, हम हमेशा ही किराए के घर पे रहे हैं।
मैंने बताया आपको 6th स्टैंडर्ड के बाद ही मेरे पापा ने, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे याद है कि घर लिया था, क्योंकि स्कूल चेंज करना था। जहाँ पर घर लिया था और जहाँ हम किराए पे रहते थे वो काफ़ी दूर था, तो मेरे पापा ने एक ऐसी जगह पे घर लिया था जिसका बजट थोड़ा-सा कम था और हम उसे अफ़ोर्ड कर सकते थे। मेरे पापा आर्टिस्ट थे, आर्टिस्ट स्केच बनाना और पेंटिंग्स बनाना, तो मेरे पापा को कैंपा कोला कंपनी है, वहाँ पर जॉब मिली थी और मेरे पापा बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट रहे हैं। कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर उनकी पेंटिंग्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आपको सच में यकीन नहीं होगा कि अब ख़ैर आर्टिस्ट होते हैं तो ऑब्वियसली यकीन होगा अगर आपने आर्टिस्ट लोगों की पेंटिंग्स देखी हैं तो। बहुत अच्छी शानदार पेंटिंग्स मेरे फादर बनाते रहे। बचपन से मैंने वो चीज़ देखी और मेरे पापा को पेंट करते देखा, मेरे पापा को स्केचिंग करते देखा। मेरी मम्मी का भी आप अगर देखेंगे तो, क्योंकि वो पार्लर में जॉब करती थी तो एक तरीके से आर्टिस्टिक काम ही है वो भी। तो मम्मी मेरी पार्लर में जॉब करती थी, तो इस तरीके से उन्होंने मिल-जुल करके हम तीनों बच्चों को पाला-पोसा और बड़ा किया है। मेरा जन्म हुआ है लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में, दिल्ली कनॉट प्लेस में, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है। और इसके बाद बचपन कहने को कुछ भी हो सकता है यार, लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट था। मेरे हिसाब से ये बहुत सही था। एक्चुअली उस बचपन की वज़ह से मैंने ये सीखा कि पैसे की वैल्यू होती है। आप का जो पैसा होता है, उसको कैसे आपको सेव करना होता है। जो भी आपकी ज़रूरत है, आपको सबसे पहले उस चीज़ का ध्यान देना होता है। अननेसेसरी जो आपके खर्चे होते हैं, जो वेस्ट करते हो आप पैसे, उन चीज़ों से बचना। आप ऐसे बचपन से ज़्यादा जल्दी सीख पाते हो। मैच्योरिटी लेवल आपका थोड़ा जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन इसी बीच में मेरा बचपना भी बरकरार रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी रही, थोड़ा खेलने कूदने और अपने भाई-बहनों को भी मेरे तरीके से ही सँभालने वाली लड़की रही। आज भी मैं अपने भाई-बहनों को सँभालने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब हम सब बड़े-बड़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो चीज़ है। तो उस बचपन से काफ़ी कुछ सीखा। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत मेहनत करते हुए देखा, रात-दिन मैंने अपने मम्मी-पापा को काम करते हुए देखा है। मैंने हमेशा मेरे पेरेंट्स को कोशिशें करते हुए देखा है और हमारे शौक पूरे करने की कोशिशें करते हुए देखा है। तो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें सिखाई हैं कि अगर आपका बच्चा है तो आप कोशिश करो कि उसके शौक पूरे करो। शौक मतलब ऐसा नहीं कि वो कुछ भी आपसे डिमांड कर रहा है तो वो कोशिश आप करते हो। लेकिन आपके बच्चे को भी आपके जो एफर्ट्स हैं वो दिखाई दे रहे होते हैं और उसको बहुत पोलाइट वे में आप हैंडल करो। आप मारपीट मत करो। ये सब मैंने अपने बचपन से ही सीखा है कि मारना पीटना नहीं चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं मेंटेन करना चाहिए। उनकी स्टडी को लेकर के मेरे फादर ने कभी भी हमारी स्टडी को लेकर के कोई प्रेशर मेंटेन नहीं किया। उनका यही कहना था, अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे नंबर से पास हो जाओ और कभी भी कोई ऐसा स्टेप मत उठाना जिससे कि हम लोगों को इस लेवल का दुःख पहुँचे, क्योंकि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तुम्हारा जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं, वो सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से जिएँ, तो तुम जियो। तो मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ रहा, उन्होंने जीना सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि चाहे फ़ेल हो जाओ, चाहे पास हो जाओ, चाहे नंबर कम आए, चाहे नंबर ज़्यादा आएँ, कोशिश करो कि तुम अपना बेस्ट दो, कोशिश करो कि तुम अच्छे से पढ़ो, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी जिसने मन में ये डाल दिया था कि मेरे पेरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, मेरे मम्मी-पापा बहुत मेहनत करते हैं, तो मुझे अच्छे से पढ़ना है और मुझे जो भी करना है, वो करना है, लेकिन मुझे अच्छे से करना है। और साथ के साथ पेरेंट्स ने ये भी बोला था, मेरे मम्मी-पापा दोनों का ही हाथ है इसके अंदर कि अपना पैशन फ़ॉलो करो। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो फ़ॉलो करो। बीच में अगर तुम्हें लग जाए कि तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर देखो तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो फ़ॉलो करो। तो ये बचपने से सीखा है मैंने। और मेरा बचपना बेसिक चीज़ों के अभाव में निकला है। मेरे बचपने में मुझे जो बेसिक नीड्स होती हैं, वो पूरी तरीके से नहीं मिलती थी।
मुझे नोटबुक्स भी नई नहीं मिलती थी। मुझे जो कॉपी वो एनसीईआरटी की बुक्स हाँ, पढ़ती थी मैं, मतलब मेरे स्कूल में वही थी। तो वो नई नहीं मिलती थी। हमेशा या तो मैंने रद्दी से ली हैं बुक्स। अ, जब हम बड़े हो गए, जब थोड़ा-सा ऐसा हो गया कि हाँ, लेकिन मुझे आज भी याद है, मैंने अपने 10th 12th स्टैंडर्ड की बुक्स भी अपनी फ्रेंड्स से, या जो 1 साल बड़े बच्चे हैं, उन लोगों से, जो की क्लासेस क्लियर होती चली गई, उन बच्चों से, बस थोड़ी अच्छी-सी कंडीशन की ऐसी बुक्स होती थी। बिल्कुल, मैंने उनको वापस से जिल्द चढ़वा-चढ़वा करके उनको यूज़ किया है, और मैं यहाँ कोई सिम्पैथी कार्ड नहीं खेलना चाहती। मैं आप लोगों को ये बता ही नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए ये बता रही हूँ आपको कि इस चीज़ ने मुझे बहुत मजबूत बनाया है, और इस चीज़ ने एक्चुअली मुझे सिखाया है कि आप चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हो, आप चीज़ों को रीयूज़ करके उनसे आगे बढ़ सकते हो, आप उनसे भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, आप उन चीज़ों की भी एक कीमत होती है। किताब अगर पुरानी हो गई है तो वो वेस्ट नहीं हो जाती है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप यकीन मानना, आज भी अगर मुझे रद्दी वाले भैया के पास में अच्छी किताब मिल जाएगी ना, मैं खरीद लूँगी। मेरा बचपना ऐसा गया है कि मैंने वो डाउन रहना, धरती पे रहना सीखा है, और वो मेरी जड़ें हैं। और मुझे लगता है अगर वो मेरी जड़ें हैं ना, तो अच्छा है कि मेरी जड़ें ऐसी थी, क्योंकि वो मजबूत हैं, और इस चीज़ का मुझे ज़रा-सा भी दुःख नहीं है। आज मैं अपने मम्मी-पापा को दिल खोल करके एक बात बोलती हूँ कि बचपना आप लोगों ने दिया है हमें। क्योंकि वो बचपने के अगर मैं अभाव को निकालूँ, तो उसका जो प्रभाव रहा है, वो जीवन पे बहुत गहरा रहा है, और आज भी है, आज भी है। आज भी मेन चीज़ यही है कि जीना है। मैं अपने घर में भी अगर बात करती हूँ, मम्मी-पापा से, भाई-बहन से, आप लोगों से, मेरे इन-लॉज़ में, मेरे और भी हमारे ससुराल में और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, रिश्तों के भी रिश्ते होते हैं, वहाँ पर भी। मैं सिर्फ़ जीने की बात करती हूँ। मैं अगर उनके बच्चों से भी बात करती हूँ ना, तो मैं यही बोलती हूँ कि आपकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। आप हो तो ये स्ट्रगल है, आप हो तो ये अप्स एंड डाउन्स हैं, आप हो तो आपको प्रभाव या अभाव महसूस हो रहा है, आप हो इसलिए ये हो रहा है, इसलिए आप रहो, आप करो, करते रहो। गिरने से किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपने बचपने से सीखा है। मैं आपको एक और यहाँ पर बात बताना चाहूँगी। जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, मैं परम को भी ये बात बताती हूँ। परम अच्छे से जानता है कि मैं उससे ये बातें शेयर करती रहती हूँ। 6th स्टैंडर्ड तक आते-आते कभी भी ना चोकोबार के पैसे नहीं होते थे। क्योंकि तब मैं बड़ी भी थी, तो मुझे ऐसे समझ में आता था कि अगर मेरे मम्मी-पापा चोकोबार पे पैसे खर्च कर देंगे तो कितना बड़ा वो हो जाएगा। तो उसके लिए पैसे जमा करके अपनी पॉकेट मनी से, पॉकेट मनी भी क्या ही मिलती होगी, आप समझ ही सकते हो आप। सालों बाद कभी ऐसा हुआ कि हाँ, चोकोबार खाई है मैंने, फ्रेंड्स के बर्थडे पर जाकर के मैंने केक या पेस्ट्रीज़ खाई हैं। अपना वो वाला बचपन मैंने कभी भी वैसे नहीं देखा है। लेकिन जो बचपन मैंने देखा है, उससे मैंने जो सीखा है, वो कमाल है, वो प्राइसलेस है। मुझे लगता है वो लग्ज़री है, क्योंकि मैंने वहाँ से जीना सीखा है। मैंने वहाँ से लाइफ़ सीखी है। मैंने वहाँ से चीज़ों की क्या इम्पोर्टेंस होती है वो सीखी है। मैंने वहाँ से उम, नहीं रोना है ये सीखा है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा कहा है कि रो मत। हम इस परिस्थिति में भी, आज मैं गवर्नमेंट जॉब में रह करके अपना पैशन फ़ॉलो करते हुए बिना उसमें जीता, तो शायद मैं उतना खुश नहीं होता, जितना आज इस गरीबी में भी मैं अपना पैशन फ़ॉलो करते हुए अपने बच्चों को इस तरीके से पाल रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना पैशन फ़ॉलो करो, तुम जियो, क्योंकि तुम्हारा जीना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और सोसाइटी के लिए। तो ये सब सीखा है मैंने बचपन से, और ऐसा रहा है मेरा बचपन। आज मैं ग्रेटफुल हूँ अपने बचपन के लिए। मैं खुश हूँ कि मेरा बचपन ऐसा था। मैं खुश हूँ बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं मिली, क्योंकि उसकी अहमियत बाद में पता चलती है। जो नहीं मिला वो इतना इम्पोर्टेंट एक्चुअली नहीं था। जो मिला एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट था। ये मुझे अब पता चलता है।
बहुत साल पहले ही पता चल चुका था मुझे, और कभी भी रिग्रेट में एक दिन भी नहीं निकाला। चाहे ठीक से खाना मिला हो तब भी, नहीं मिला हो तब भी। एक परिवार था, मुट्ठी बांध कर के ऐसे 5 लोग रहते थे। मम्मी, पापा, मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, 5 लोग मुट्ठी बांध करके, जैसे भी हुआ, जहाँ पर भी सो रहे हैं, जहाँ पर भी खा रहे हैं, जैसा भी घर है, जो भी हमारे मकान मालिक हैं, जैसा भी आसपास का माहौल है, स्कूल में जैसे भी तैसे भी चीजें हो रही हैं, होने दो, लेकिन ये मुट्ठी एक थी, और ये मुट्ठी ने एक होना सिखाया है। देखिए, टॉक्सिक होना, गुस्सा करना, गाली देना, ये करना, वो करना, ठीक है, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन उसके बीच में एक बॉन्ड होता है, जो आपको कुछ सिखा रहा होता है। तो मैंने उस बॉन्ड में से कुछ सीखा, और वो था जीना। इसमें मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल प्ले करा उसने। अब यहाँ पर बहुत सारे वो भी लोग होंगे जो कहेंगे, नहीं, नहीं, अगर ऐसे पेरेंट्स ना हो तो क्या हुआ? आपके पास वो होगा जो मेरे पास नहीं था। और अगर वो भी नहीं हुआ तो कुछ और होगा, ज़रूर कुछ होगा। आपको बस सीखने भर की देर है। अगर मैं भी यही सोचती, ये ऐसा है, वो वैसा है, कई बार फ्रस्ट्रेशन में आकर के पेरेंट्स ऐसा कर देते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, काम का प्रेशर होता है, ये भी पैसे देने हैं, वो भी करना है, ये भी करना है, ऑफ़िस से पैसे नहीं मिले, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, प्रेशर, 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 प्रेशर में कोई क्या रिएक्ट कर रहा है, कोई क्या गाली दे रहा है, कोई क्या कर, ये सोच करके अगर मैं ये सोचती रहती कि ये टॉक्सिक माहौल है, तो मैं उस बॉन्ड को, जो मैंने 5 वाला बॉन्ड बताया, वो कभी महसूस ही नहीं कर पाती। तो मैंने ये सीखा है वहाँ से। तो बजाय कमियाँ निकालने के, बजाय उसके अंदर ये सोचने के, हाँ, हाँ, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, नहीं, नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है, नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरे बहन वैसी नहीं है, किसी का कुछ भी वैसा नहीं होता। लेकिन जब आपकी एक लाइफ बहुत आगे निकल जाती है, तो आपको उसकी अहमियत समझ में आती है। तब आपको समझ में आता है, बहुत कुछ था, हमने देखा नहीं। आज अगर कुछ भी हो रहा है, तो वो लाइव है, इसलिए हो रहा है, और हम देख भी लिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये ज़िंदगी है। मैंने ये सीखा कि मैं बस, ज़िंदगी है, इसीलिए तो वो सब देख पाई, इसीलिए तो आज बचपन वाली बात भी कर पा रही हूँ ना। रेग्रेट नहीं है। मैं हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, अपने बचपन के लिए भी, अपनी आइसक्रीम ना मिलने के लिए भी, क्योंकि उससे चीज़ों की वैल्यू समझ में आई कि क्या चीज़ ज़रूरी थी, और ज़रूरत के समय पर वो ज़रूरी चीज़ इम्पोर्टेंट थी, और क्या चीज़ ज़रूरी नहीं थी, जिसे बाद में आज रोज़ 10 चोकोबार खा लो ना यार। लेकिन आज क्यों नहीं खा रहे? वो इसलिए नहीं खा रहे कि नहीं, नहीं यार, क्या है, वेस्ट है, क्या है क्या? तो आप वो खुद ब खुद वैल्यू समझ में आ जाती है। तो ये था मेरा बचपन, ऐसी रही मेरी लाइफ, इसलिए आज सब चीज़ें समझ में आती हैं मुझे। पैसे ना होने की कीमत भी समझ में आती है, पैसे होने की कीमत भी समझ में आती है। उसको खर्च करना भी समझ में आता है, उसको सेव करना भी समझ में आता है। उसको अपने शौक पे उड़ा देना भी समझ में आता है, अपने बच्चे की किसी जिद को पूरा कर देना भी समझ में आता है। बहुत बार, हज़ारों बार पर उनकी किसी जिद को पूरी तरीके से रोक देना भी समझ में आता है, और बहुत बार बेफ़िक्रे होकर के उस चीज़ को कंप्लीट कर देना भी समझ में आता है। बेसिकली समझ में आने लगा, वो महसूस करने वाली जो पावर थी वो बढ़नी शुरू हो गई। क्यों? आप इसके पीछे का सिर्फ़ एक रीज़न निकालना प्लीज़। आप ये मत निकालना, नहीं मेरा नहीं है, वो नहीं है, अपनी कमियाँ मत गिनना। बस इतना निकालना कि रेग्रेट करना नहीं सीखा मैंने। 8th स्टैंडर्ड में थी तब से पैसे कमाए मैंने। बहुत ज़िम्मेवारियाँ रही हैं, लेकिन उसमें भी कुछ रेग्रेट नहीं है। मैंने सीखा ही है लाइफ़ से। मैंने लाइफ़ का होना सीखा है। मैंने लाइफ़ में होना सीखा है। कुछ टाइम, कुछ सालों के मेहमान हैं हम यहाँ पे, और रेग्रेट करके हम चले जाएँगे। मैंने ये सीखा है, मुझे नहीं करना रेग्रेट। गलत स्टेप उठाया तो भी रेग्रेट नहीं करना, सही स्टेप उठाया तो भी एकदम उतावले होकर के उछलने की ज़रूरत नहीं है। ईज़ी रहो, और बस उसे देखते रहो, अच्छा हो रहा है तो भी, खराब हो रहा है तो भी। ये सीखा मैंने लाइफ़ से, और स्मूथली हो जाता है सब कुछ। तो बस इतना ही शेयर करने का बहुत मन था
मेरा बचपन कैसा रहा, मेरे मम्मी-पापा क्या करते थे। मेरे पापा उसके बाद में कैंपा कोला की जो जगह पर काम करते थे, उसके बाद में मेरे पापा फ़िल्म्स के, मूवीज़ के तब पोस्टर बनते थे, पेंटिंग से करते थे। तो वो भी क्या है, मुझे याद है मैंने अपने ही फ़ादर का हम आपके हैं कौन मूवी का बना हुआ पोस्टर रोड पे देखा था और मैं सबको चिल्ला के बोलती थी, मेरे पापा ने बनाया, मेरे पापा ने बनाया। तो ऐसा देखा है मैंने। मेरे पापा ने जब कानपुर से यहाँ आए हैं ना, तो जो नीचे ऐसे आपने ज़मीन पे देखा होगा ऐसे ड्रॉ करते थे पेंटिंग और लोग उस पर पैसे डाल के जाते थे। वो भी समय मेरे पापा-मम्मी ने देखा, तब तक हमारा जन्म नहीं हुआ था। तब देखिए कि इन सारी बातों से सीखने को मिलता है हमें बहुत कुछ, ना कि रेग्रेट करने से। ना मेरे पेरेंट्स ने कभी रेग्रेट किया है कि ऐसी चीज़ें हुई और कहाँ से कहाँ तक उन्होंने अपने बच्चों को पहुँचाने के सफ़र को तय किया और ना हमने रेग्रेट करना सीखा है। तो अगर आप में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीडियो का मैसेज यही है, रेग्रेट मत कीजिए। ना अच्छे के लिए, ना खराब के लिए, ना बहुत बढ़िया हो जाने के लिए खुश हो जाइए एकदम पागलों की तरह, ना ही बहुत कुछ खराब होने के लिए, बस रेग्रेट। हाय! क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? नहीं होना था, काश ये नहीं होता। सब करने से कुछ नहीं होगा। आपके लाइफ के बहुत बेशकीमती पल से जो आप सीख सकते हो, वो सीखना चूक जाओगे। तो जब मैं उस कंडीशन में सीख सकती हूँ, तो आप अभी जिस भी कंडीशन में हो, उसमें सीख सकते हो। बस कोशिश करने की देर है। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।